नमस्कार। आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 2023 की आने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनवायरनमेंट साइंस से जुड़े हुए हैं आज हम डिस्कस करेंगे। आपके मेंस के लिए सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी का कंप्लीट मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको और कोई पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मैं इस नंबर पे आपको तुरंत ही मदद करने के लिए तत्पर हूँ। अब देखिए किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एट अननोन रेट। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से ऐसा कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जो कि बढ़ रहा है वह उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2100 तक लगभग पृथ्वी के आधे से ज़्यादा बर्फ़ के पहाड़ पिघल जाएंगे। सबसे तेज़ी से पिघलने वाले पहाड़ जो हैं वो आल्प्स, आइसलैंड और अलास्का के रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1994 और 2017 के बीच में लगभग 30 ट्रिलियन टन बर्फ़ ख़त्म हुई है और अब वो जो है लगभग 1.2 ट्रिलियन टन पर ईयर की रेट से मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस 1, 2 और 3 सही होंगे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस इस केस में सही हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में जियो स्पेशियल पॉलिसी के बारे में पूछा है। तो भारत की जो जियो स्पेशियल पॉलिसी है वह मुख्य उद्देश्य ये रखती है कि पब्लिक सपोर्ट के साथ उसको डेवलप कर सके, बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स 2030 तक प्रोवाइड कर सके और इंडिया जो है एक वर्ल्ड लीडर बन सके जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में। तो ये तीनों यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। पर क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी आपका यहाँ पर सही उत्तर बनता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रीन बॉन्ड्स के लिए करेक्ट है। ग्रीन बॉन्ड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाल ही में न्यूज़ में है। जैसे 4-5 साल पहले हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की थी, ऐसे ही हम अब ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन बॉन्ड कंपनीज, कंट्रीज और मल्टीनेशनल्स के द्वारा इशूड है, जिसमें एक फंड है जो कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट और क्लाइमेट बेनिफिट के लिए है और ये इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड इनकम देगा। तो डू नॉट प्रोवाइड यहाँ पर गलत होता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इस प्रोजेक्ट में सभी तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन बिल्डिंग्स इंक्लूड होंगे और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि USD 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इसका मार्केट इंसेप्शन है 2007 के बाद। तो ये दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही उत्तर है, पहला गलत है। अगला इसी तरीके का सवाल हम देखते हैं, यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। सो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में ये प्रपोजल को मान्यता दी थी और फाइनली जनरल असेंबली ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिस्कवर किया। मिलेट्स उसी तरीके की एक ग्रेन क्रॉप है जैसे चावल और गेहूं है, पर यह मोटा अनाज कहलाता है आम भाषा में, जैसे आपका जौ, बाजरा, मकई, रागी। तो ये सब मिलेट्स में आते हैं और ये मुख्यतः ड्राई एरियाज़ में, टेम्परेट ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है नन ऑफ द अबाव। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा का कोई इम्पैक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। तो देखिए डैम कंस्ट्रक्शन के तीनों ही इम्पैक्ट हैं। डैम्स जो हैं वो आपका डाउन स्ट्रीम फ्लो, अप स्ट्रीम फ्लो बदल सकते हैं, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी की कंस्ट्रक्शन से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है और यह स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एक्सपेंसिव अफेयर है और उन पे एक अननेसेसरी का बर्डन है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हैं। तो विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट मतलब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ द अबाउ आर इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस ध्यान से देखने होंगे और पेपर 1 आपके जो GS पेपर 1 है उसकी तैयारी के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल, योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ के रीसेंट एडिशन से जुड़े हुए सवाल हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। हर महीने इस क्वेश्चन बैंक में वो अपडेटेड रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।